Hello बच्चों, let's see this question. Hydrogen atom may attain stability by forming an electron pair bond, that is covalent bond with another atom, losing an electron to form H plus ion, gaining an electron to form H minus ion, and option D says none of these. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो ये जो सवाल है बच्चों, हमारे पास ये बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन का सवाल है, जहां पे हमें बेसिकली इसके बॉन्डिंग के बारे में देखना है। देखिए हाइड्रोजन जो है बच्चों, वो तीनों तरीके से, या तो कोवलेंट बॉन्ड बना के, या H प्लस बना के, या H माइनस बना के स्टेबिलिटी गेन कर सकता है। अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो ऐसे से दो हाइड्रोजन एटम जो है आपस में मिलके हमारे पास H2 गैस का फॉर्मेशन करते हैं, या फिर सिर्फ H2 गैस ही नहीं, किसी दूसरे एटम के साथ भी बन के, अगर हम ये स्टेटमेंट जो ऑप्शन ये है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ये दूसरे एटम के साथ भी मिलके जो है आपके पास बना सकते हैं। आपके पास जैसे मान लीजिए आपके पास हाइड्रोजन एटम है और वहां पे आपके पास क्लोरीन एटम है, तो ये दोनों आपस में, ऑल्दो ये जो है इस तरह से H2 प्लस Cl2 जो है आपस में मिलके ये HCl बनाते हैं, 2HCl बनाते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम ने दूसरे एक कंपाउंड मतलब एलिमेंट के साथ, दूसरे एटम के साथ जो है कोवलेंट बॉन्ड बना के स्टेबिलिटी गेन करी है। तो ये कर सकता है, इस तरह से बिल्कुल कर सकता है। तो ए हमारा हो सकता है ऑप्शन। बी की अगर हम बात करें कि लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H प्लस, अब देखिए यही जो HCl बना, अगर हम इसको एक्वस सोल्यूशन बना दें तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा बच्चों। देखिए इसको HCl में जब आप इस तरह से करोगे तो ये आपके पास डिसोसिएट होता है H प्लस और Cl माइनस। तो अगेन H प्लस जो है ये पानी में जब डाला गया तब की बात की जा रही है। तो ये जो है H प्लस वापस से जो है, अगर हम इसको इस तरह से लिखें कि HCl प्लस H2O, तो यहाँ से H प्लस जनरेट होता है और ये फाइनली आपके पास बना देगा H3O प्लस Cl माइनस। तो ये H प्लस जो है ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलके H3O प्लस बना देता है, बट H प्लस बना के भी हाइड्रोजन कैन गेन अटेन स्टेबिलिटी। ठीक है, क्योंकि इसको मतलब वो कॉन्फ़िगरेशन पूरी करनी है, दो की कॉन्फ़िगरेशन पूरी करनी है। तो दो की कॉन्फ़िगरेशन पूरी करने के लिए ये कोवलेंट बॉन्ड भी बना सकता है। वहां पर देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच एक कोवलेंट बॉन्ड होगा, तो इसमें दोनों हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एटम ऐसे और एक हाइड्रोजन एटम ऐसे, इन दोनों के पास दो दो इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन काउंट होगा। एक्चुअल में H प्लस में क्या होता है कि H प्लस में तो एक इलेक्ट्रॉन गेन ही लूज ही कर देता है, ये एक बस बेयर प्रोटॉन बच जाता है हमारे पास। सो इन दिस फॉर्म इट कैन ऑल्सो अटेन स्टेबिलिटी। तो ऑप्शन बी भी हो सकता है। एंड नाउ द थर्ड सेज कि बाय गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H माइनस, तो ये भी पॉसिबल है अगर आप हाइड्राइड्स बनाओ, और वो भी आयोनिक हाइड्राइड्स के केस में बनाओ। आयोनिक हाइड्राइड का केस अगर बनाओ तो आयोनिक हाइड्राइड में क्या होगा बच्चों, जैसे मान लीजिए आपके पास Na प्लस है, मतलब सोडियम है, और इसका रिएक्शन हमने H2 के साथ कराया, तो 2Na विल रिएक्ट विद H2 टू फॉर्म 2NaH, राइट। तो यहाँ पे आपके पास क्या मिल रहा है, Na प्लस आयंस मिल रहे हैं और आपके पास H माइनस आयन मिल रहा है। तो यहाँ पर सोडियम से बेसिकली इलेक्ट्रॉन ले लिया है H ने, और यहाँ पर अटेन कर ली है स्टेबिलिटी। अगेन इसके पास दो इलेक्ट्रॉन का कन्फिग्रेशन मिल गया। तो इन इधर वे, जो तीन की तीन वे दिए हुए यहाँ पे, इन तीनों वे से ये अटेन कर सकता है स्टेबिलिटी हाइड्रोजन एटम। So the correct answer for this question will be A, B and C. I hope you understood this well. All the very best.